जय श्री राम के नारे इसीलिए लगे कि ये 500 सालों से राम मंदिर अस्थायी रूप से था, उन्हें जगह दिलाने का काम मोदी जी ने किया है। अमित शाह अगर धर्म कोड के बात नहीं बोली है तो इन्होंने अपना प्रपोजल भी और प्रोपेगेंडा भी बनाया है कि हम लोगों ने धर्म के नाम पर राजनीति नहीं करना चाहिए। और चूंकि मैनिफेस्टो में जो हमें करना है वो धर्म के नाम पे सबसे ज्यादा सवाल बीजेपी पे ही उठता है कि सबसे ज्यादा धर्म को लेकर राजनीति बीजेपी ही करती है, जातिवाद की राजनीति करती है। महतो जाति कर जो वोटर मन है नहीं, जो समुदाय है वो आदिवासी से तनी सना चलाक है और मन जाना ना की चीज़ के हमके लेना है, लड़ाई भी लड़ है और लड़ाई के मन फिर से तैयारी करत है और उनकर वोट कर एक जानत है कि अगर हमके कोई दे सकेला तो भाजपा गवर्नमेंट दे सकेला। जयराम महतो तो वर्तमान समय कर हवा है। हम एखन तो इन काहे तई छवा समझाला उके छवा इसलिए समझाते हैं हमरो तो स्टूडेंट ओकल हम आई एम स्टूडेंट तो हम इनका गरु चरवा के हर जो तो नहीं जाती, हमने तो स्टूडेंट है कि पढ़ल लिखल है ना, वो संविधान के संधेर लेते का तो हम संविधान को लिखते नहीं गढ़ते पढ़ते हैं कैला और जो लिखले से बेवकूफ़ रही का। देख बहन हम ये कहबो कि संविधान के बाद हमें छोट मोट है कि हमें कार्यकर्ता है कि हमें राज्य दुनिया के घर जगह देखे वाला है, पार्टी में तो ही सुना पार्टी में ही, लेकिन संविधान कर जो बात है वाला नहीं एखन कुछ कहना कि संविधान को बदल देवे तो कुछ कहना कि संविधान के हम अति फलना बेड़ा तो संविधान कुछ हुए जाए वाला नख है। संविधान जस करता से रही भले अगर उकर में जनता कर अगर कोई बात आवी कि भाई ये चीज़ के हम इनके अलग करना है, थोड़ा सुधारना है तो सुधार देवे, संशोधन करवाए, सुधार के बात होते हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के अलावे जो है अपने आप को धर्म मानते हैं, जो अलग धर्म मानते हैं, उन लोगों को एक कॉमन धर्म कोड का प्रस्ताव लाना चाहिए और ये सरकार से बात करनी चाहिए। बोल देते हैं ऐसे ही भरी मंच में सिर्फ वोट को बांधने के लिए या वोट की राजनीति करने के लिए कि हम धर्म कोड दिला देंगे, तो सरासर वो झूठ बोल रहे हैं। चुनावी जनमन यात्रा में हम पहुंच चुके हैं खूंटी, और खूंटी के कचहरी मैदान में आज यहाँ अमित शाह आए थे। यहाँ के जो खूंटी लोकसभा के प्रत्याशी हैं बीजेपी के अर्जुन मुंडा, उनके समर्थन में आए हैं। फिलहाल बातचीत करते हैं, ऐसे रैली खत्म हो चुकी है, लोग घरों की ओर निकल चुके हैं, लेकिन है कुछ समर्थक जिनसे हम बातचीत करेंगे। भीम सिंह मुंडा जी हमारे साथ हैं और मांझी से यहाँ पे खूंटी आए हैं। दादा 5 साल सिटिंग सांसद रह चुके हैं अर्जुन मुंडा, उसके बाद फिर अभी उन पर भरोसा जताया गया है। क्या लग रहा है ये भरोसा कितना काम आएगा? लेकिन वो भी जीत का जो अंतर था महज 1400 वोट का था, तो क्या इस बार थोड़ा डर है? निश्चित तौर पर पिछले बार जो जीत का आंकड़ा था वो 1445 था, करीबी मुकाबला था, लेकिन इस बार चूँकि जनता ने विश्वास जिताया और जिताया है और जनता अभी जीत कर काफ़ी काम भी किए हैं 5 साल में, तो 5 साल में जो काम ग्रासरूट लेवल पर किए हैं तो उनका परिणाम इस बार बृहत होगा और जीत का अंतर बढ़ेगा और इस बार भारी बहुमत से हमारे अर्जुन मुंडा जी जीतेंगे। कुछ हमें आप इस इलाके के नहीं है, लेकिन चूंकि आप उस पार्टी के हैं तो कुछ आप हमें 5 साल का कुछ बता सकते हैं आंकड़ा, क्या क्या काम हुआ है इस इलाके में? निश्चित तौर पर विकास का काम काफ़ी है और जैसा कि अभी हमारे अमित शाह अभी डाटा दे रहे थे कि विकास का किन किन योजनाओं की धरातल पर उतारे हैं। निश्चित तौर पर एक सांसद बनने के साथ ही केंद्र में उनको जनजातीय मंत्रालय का जिम्मेवारी दिया गया और जनजातीय मंत्री जैसे बने उन्होंने एकलव्य मॉडल रेसिडेंस स्कूल का स्थापना किए और अपने इस लोकसभा क्षेत्र में 7 एकलव्य मॉडल स्कूल बनाए हैं और उसमें शिक्षक की भी बहाली हुई है और उन विद्यालय में काफ़ी बच्चे पढ़ेंगे और लाभान्वित होंगे। चलिए, ये तो शिक्षा में एक अच्छा कदम हम एकलव्य स्कूल को मान सकते हैं। लेकिन देखिए दादा, ये खूंटी का जो इलाका है ना, खुटकटी इलाका आप समझ रहे हैं, आदिवासी बहुल क्षेत्र है, 60-70% यहाँ पे आदिवासी है। आदिवासियों की एक बड़ी मांग रही है सरना धर्म कोड। अमित शाह शायद भूल गए अभी के भाषण में, इस सरना धर्म कोड के बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। निश्चित तौर पर धर्म कोड लोगों की आज़ादी है, मांगनी चाहिए, लेकिन इस देश के अंदर में 705 ट्राइबल हैं और धर्म कोड होना चाहिए, लेकिन ये 705 जो आदिवासी जनजाति हैं उन लोगों को एक कॉमन धर्म कोड मांग करना चाहिए, ताकि देखिए अगर 705 धर्म कोड सभी लोग, अभी झारखंड में भी बहुत सारा विसंगति है, जो संथाली लोग हैं उन्हें सरना धर्म को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, लोग हैं उन्हें सरना धर्म कोड को एक्सेप्ट नहीं करते हैं,
ये झारखंड के रांची इलाके में, जैसे कुछ छत्तीसगढ़ का इलाका है, कुछ उड़ीसा का इलाका है, कुछ झारखंड का इलाका है, जो उरांव और मुंडा बहुल इलाका है, कुछ लोग, कुछ पार्ट वो सरना धर्म कोड की मांग कर रहे हैं। धर्म कोड मांगना ही चाहिए, लेकिन हम चूँकि धर्म कोड का मसला केंद्र पर होता है, केंद्र की सरकार उन्हें धर्म कोड निर्गत करती है। लेकिन कम से कम 20-30 साल से लगातार जो आदिवासी है, चूँकि आप भी ट्राइबल है इसलिए हम सवाल उसी पे कर रहे हैं, लगातार मांग रहे हैं। अगर ठीक है अलग अलग जो आदिवासी अलग अलग धर्म कोड मांग रहे हैं, तो केंद्र की जो बीजेपी सरकार है वो आदिवासियों को एकजुट करने के लिए या अपना वोट बैंक उनको बनाने के लिए किस मसले पे बोल तो सकती है। बोलना तो यहाँ पे दूर की बात है, कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। देखिए, कोई भी प्रस्ताव आता है तो निश्चित तौर पर एक कैबिनेट में लाया जाता है। जितने भी सामाजिक संगठन है या धार्मिक संगठन है देश के अंदर में, इस भारत देश के अंदर में जितने भी सामाजिक और धार्मिक संगठन है, उन लोगों को एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम करना चाहिए कि हम लोग को जितने भी ट्राइबल है, जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के अलावे जो है अपने आप को धर्म मानते हैं, जो अलग धर्म मानते हैं, उन लोगों को एक कॉमन धर्म कोड का प्रस्ताव लाना चाहिए। और ये सरकार से बात करनी चाहिए, केंद्र सरकार से बात करनी चाहिए कि हमें ये धर्म कोड चाहिए, तो निश्चित तौर पर उस धर्म कोड को दिया जा सकता है। यहाँ की जो सिटिंग सांसद थे अर्जुन मुंडा जी, जनजातीय मंत्रालय के मंत्री भी हैं, तो आपको नहीं लगता है कि उनको इस विषय पे कुछ कदम उठाना चाहिए था? 5 साल में ज़ीरो रहा इस विषय पर काम उनका। निश्चित तौर पर हमारे मंत्री जी काफ़ी संवेदनशील है और जनता के मुद्दों पर वे मुखर होकर बोलते हैं, और हम लोगों के साथ में टेबल टॉक बहुत होता है, और जितने भी आंतरिक बात हैं हम लोगों के साथ में बात होता है, और हम लोगों के द्वारा हम लोग उस सब पर पहल भी करते हैं। लेकिन चूँकि जनता का आवाज़ आना चाहिए, एक हमारी बात है व्यक्तिगत हो सकती है, लेकिन जनता से आउटपुट आएगा। गांव से एक जनता तो मांग ही रही है, जनता मांग रही है, लेकिन एक प्रमुख पटल पर नहीं बोल रही है। देखिए, जनता कुछ घोटा भी झारखंड में ही देखिए, कल हम लोग बंधन तिग्गा से मुलाकात की, उन्होंने कहा कि हम दिल्ली गए थे बातचीत करने, हमने मोदी जी से मिलने की कोशिश की, नहीं मिलने दिया गया, अमित शाह से मिलने की कोशिश की गई, धर्म कोड को लेकर नहीं मिलने दिया गया, हम राष्ट्रपति जी से मिलना चाह रहे थे, हमें नहीं मिलने दिया गया। तो जो समाज के प्रमुख लोग हैं अगर वहाँ तक नहीं पहुँचेंगे तो अपनी बात कैसे रखेंगे? निश्चित तौर पर आपने धर्म ये बंधन तिग्गा का बात किए है। बंधन तिग्गा गए, केंद्र में मंत्री जी से बात करना चाहिए, मोदी जी से या राष्ट्रपति से बात करना चाहिए, लेकिन एक बंधन तिग्गा एक व्यक्ति है, और बंधन तिग्गा जाके उनसे समय लिए, समय का मांग किए कि हम उनसे मिलना, किन कारणों से हो सकता है प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के पास व्यस्तता होगी इसीलिए नहीं मिल पाए। लेकिन निश्चित तौर पर अगर झारखंड के डेलीगेट्स अगर वो झारखंड को रिप्रेजेंट करते हैं, तो झारखंड के डेलीगेट सर्वसम्मति बनाकर उनसे मांग करते हैं, तो निश्चित तौर पर ये राष्ट्रपति भी, प्रधानमंत्री भी और हमारे जनजातीय मंत्री केंद्रीय अर्जुन मुंडा जी उनकी बातों को सुनते और इनका जवाब और सार्थक कदम आता है। एक आखिरी सवाल भीमदा, ये बात बताइए कि कहीं ना कहीं आज की रैली में अमित शाह का धर्म कोड के बारे नहीं बोलना थोड़ा सा नुकसान करेगा बीजेपी को, क्योंकि बसिया में जो राहुल गांधी जी आए थे, इन्होंने खुले मंच पे कहा है कि हमारी सरकार आएगी तो हम सरना धर्म कोड ज़रूर देंगे। निश्चित तौर पर देखिए, अमित शाह अगर धर्म कोड के बात नहीं बोली है, तो इन्होंने अपना प्रपोजल भी और प्रोपेगेंडा भी बनाया है कि हम लोगों ने धर्म के नाम पर राजनीति नहीं करना चाहिए, और चूंकि मैनिफेस्टो में जो हमें करना है वो धर्म के नाम पे सबसे ज़्यादा सवाल बीजेपी पे ही उठता है कि सबसे ज़्यादा धर्म को लेकर राजनीति बीजेपी ही करती है, जातिवाद की राजनीति करती है। देखिए, बीजेपी जो कहती है वो करती है। बीजेपी अगर कहा कि हमने यहाँ भी जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, जय श्री राम के नारे इसीलिए लगे कि ये 500 सालों से राम मंदिर अस्थायी रूप से था, उन्हें जगह दिलाने का काम मोदी जी ने किया है, और उनका शिलान्यास किया तो उनका उद्घाटन भी किया। क्या इसमें आप सुप्रीम कोर्ट की कोई भागीदारी नहीं देख पाते? निश्चित तौर पर ये तो कोर्ट में ही चल रहा था, मामला तो कोर्ट में ही चल रहा था, और कोर्ट के माध्यम से ये जीता गया, और 500 साल बाद अगर हम लोग ये मामला को जीते हैं, और हम लोगों ने भूमि पूजन भी किया और राम मंदिर निर्माण भी करवाया और राम मंदिर को स्थापित भी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं आता तो हमें नहीं लगता है राम मंदिर बनता। निश्चित तौर पर चूँकि ये न्यायालय है, न्यायालय पर हम लोग पूर्ण विश्वास करते हैं, और न्यायालय का जो जजमेंट आया है निश्चित तौर पर वो हमारे देश हित में है। क्रेडिट मोदी जी ले गए? नहीं, मोदी जी इसीलिए ले गए क्रेडिट क्योंकि उन्होंने भूमि पूजन किया। और तो अगर सुप्रीम कोर्ट के जो क्या बोलते हैं जज है वो आके भूमि पूजन करते तो फिर उनको क्रेडिट मिलता? नहीं, जज तो एक संवैधानिक पद में हो तो भूमि पूजन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बनाना तो सरकार को था ना।
इसीलिए उन्होंने किया। और आपने अभी एक सवाल किया कि बसिया में राहुल गांधी आए थे और धर्म कोड की बात बोले, तो हमारे अमित शाह भी ये कहे थे कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो में कभी भी धर्म कोड है नहीं। उन्होंने राजनीति के लिए, चूँकि वो बसिया एक ट्राइबल इलाका है, मैंने चूँकि एक खुट्टी लोकसभा में 6 विधानसभा है और मैं 5 विधानसभा का दौरा किया और 5 विधानसभा में 28 तारीख से लगातार हम कैंपेनिंग कर रहे हैं। तो जो जनता का जो भावना है मैं उसे समझ रहा हूँ। उन्होंने वोट बैंक की राजनीति के लिए बसिया में धर्म कोड की बात कही, लेकिन वहीं एक सीएम को उठाकर अपने साथ में अपमानित करने का काम भी राहुल गांधी किए हैं। तो राहुल गांधी क्या करेंगे उनको खुद पता नहीं है, इसलिए मैं राहुल गांधी की बातों को मैं बहुत तवज्जो नहीं देता हूं, उनकी बातों पर कोई गंभीरता नहीं है। जनता तवज्जो दे रही है क्योंकि ये हर चैनल में बसिया के रैली के बाद ये दिखाया जा रहा है कि कम से कम किसी नेता ने बाहर से आके धर्म कोड के मसले को तो समझा और उसके बारे मंच पर बातचीत की है। फिलहाल और एक दादा, उनसे बातचीत करते हैं। दादा, आपका नाम? राम साई मुंडा कहाँ से आए हैं? है यहीं से। अच्छा, अमित शाह जी आए थे, वही हम कह रहे हैं कि एक पॉइंट सारी चीज़ों पे बातचीत हो गई, जय श्री राम के नारे भी लग गए, मंदिर की भी बात हो गई, लेकिन एक धर्म कोड का मसला छूट गया। अभी धर्म कोड का मसला कोई छोटा मसला तो है नहीं, और जो बोल देते हैं ऐसे ही भरी मंच में सिर्फ वोट को बांधने के लिए या वोट की राजनीति करने के लिए कि हम धर्म कोड दिला देंगे, तो सरासर वो झूठ बोल रहे हैं। और इसका कई एक प्रमाण है। अगर उनको धर्म कोड करना ही था तो अपने मैनिफेस्टो में डालते। अभी कहा गया, अमित शाह जी ने कहे कि बीजेपी के भी मैनिफेस्टो में नहीं है, तो बीजेपी कभी नहीं कह रही है कि हम दे ही देंगे। लेकिन ये बड़ा मुद्दा है और इस मुद्दे पर सिर्फ झारखंड के आदिवासी ही नहीं कह रहे हैं, ये पूरे भारतवर्ष के। और ये जरूरी नहीं है कि मेरा सरना धर्म की कोड ही हो, वो आदिवासी धर्म कोड हो सकता है, वो आपका भूमि धर्म कोड हो, कुछ भी धर्म कोड हो सकता है। लेकिन यह सिर्फ सरना धर्म कोड केवल झारखंड के लोगों को नहीं चाहिए, ये पूरे भारतवर्ष के लोगों को चाहिए। तो पूरे भारतवर्ष में जहाँ जहाँ आदिवासी रह रहे हैं, जिस जिस स्थान पर रह रहे हैं, कहीं वो एसटी की सूची में है, कहीं वो ओबीसी में है, कहीं वो जनरल में है, और वो जो भिन्न भिन्न कैटेगरी में जो रह रहे हैं, वो बहुत बड़ा विषय, इसीलिए सबको समेटने का प्रयास बीजेपी कर रही है। लेकिन जनजातीय मंत्रालय के मंत्री हैं अर्जुन मुंडा जी, यहाँ के सिटिंग सांसद हैं, क्या लग रहा है कि उनको इस मसले पे कुछ तो एक पॉइंट उठाना जरूर चाहिए था? इस मसले पर उन्होंने पॉइंट उठाया है और अभी वो एक अंदरूनी सर्वे करा रहे हैं। अनेक प्रकार के जो यहाँ के आदिवासी समाज के जो संगठन है, उन संगठनों से विचार ले रहे हैं। उन संगठनों, हर प्रदेश का अलग अलग संगठन से वो अपना राय ले रहे हैं कि क्या हो सकता है और इसका क्या हल निकल सकता है, इसका प्रयास किया जा रहा है। पता नहीं किन संगठनों की आप बात करें, रांची के जितने संगठन हैं, हमें नहीं लगता है कि अर्जुन मुंडा की बात वहां तक पहुंची है। अर्जुन मुंडा की बात के लिए अनेक संगठन, आप यहाँ कहिएगा धर्म, अभी आप कुछ देर पहले आप कह रहे थे बंधन तिगा, तो बंधन तिगा वो हैं क्या, हमें नहीं पता। वो धर्म गुरु हम लोग नहीं समझते हैं। यहाँ झारखंड में सिर्फ पाहन को जानते हैं, पुजारी है, उनके साथ सहयोगी लोगों को जानते हैं, धर्म गुरु का कोई रोल नहीं है। अब वो जाके धर्म कोड मांगे तो स्वाभाविक है उनको इनकार किया जाएगा या उनको सुना नहीं जाएगा। सरना धर्म कोड के लिए एक बड़ा फेस उनको माना जाता है, बहुत रैलियां उन्होंने की है, दिल्ली के जंतर मंतर में भी जाके उन्होंने कई सभाएं की है, आंदोलन किए हैं, इसलिए एक बड़ा फेस है सरना धर्म कोड को लेकर। यहाँ के हम भी तो कह रहे हैं कि सरना धर्म कोड का मांग हम करते हैं, लेकिन क्या मेरे कहने से अगर झारखंड के लोगों को मिल जाएगा तो झारखंड के लोग, केवल झारखंड के आदिवासियों को धर्म कोड चाहिए क्या, कि पूरे भारतवर्ष के लोगों के? तो स्वाभाविक है कि उसमें बहुत सारा नियमावली को ठीक करना होगा। अभी 2-4 धर्म कोड है, उसी में कई एक तरह के विवाद होते रहते हैं देश भर में, कहीं ना कहीं आप देखते होंगे, चूँकि आप चैनल में हैं, आपका काफ़ी चैनल चल रहा है, तो आपको नॉलेज में होगा, क्योंकि बहुत सारा धर्म को विषय को लेकर भारत में कई प्रकार के विपत्तियाँ उत्पन्न हो जाती है। और एक नए धर्म कोड को फिर से बनाने में तो स्वाभाविक है कि उसमें बहुत सारा ध्यान रखना होगा, बहुत छोटे छोटे मुद्दों पर ध्यान रखना होगा, तब जाके 10 सालों में इस पे बातचीत नहीं हो पाई है। आदिवासी समाज नाराज है इससे, और एक पॉइंट से नाराज है कि एक बार अर्जुन मुंडा ने, भीमराव को याद होगा, उन्होंने समर्थन किया था कुर्मी समाज का आदिवासी बनने को लेकर, उन्होंने बात उठाया था संसद में। लोग वो चीज़ याद कर रहे हैं, खुट्टी के लोग, कई बुजुर्गों से हमने बातचीत की तो बोले कि हम लोग अर्जुन मुंडा को वोट किए थे, लेकिन हम महतो को आदिवासी बना रहे हैं तो इस बार नहीं देंगे। इस पे क्या कह रहे हैं? जैसे ये विषय है, जैसे धर्म कोड का विषय है ना, उसी प्रकार से पहले, अभी कुछ देर पहले अमित शाह जी का भाषण चल रहा था, उसमें लोहार और लोहरा है दोनों ही आदिवासी, लेकिन कुछ कारणवश वो कुछ जनरल हो गए, कुछ आदिवासी हैं, उसी बढ़ाई कुछ चीख बढ़ाई। अभी आदिवासी के अंदर ही कई एक विभिन्नताएं हैं जिसके कारण आदिवासी का जो
लाभ जिनको मिलना चाहिए उनको नहीं मिल पा रहा, उसमें और एक अतिरिक्त जाति को यदि शामिल करते हैं तो उसके लिए पहले देख लेना होगा कि कैसे उसको ठीक किया जाए, तब जाके उनको शामिल किया जाए। तो चल लेकिन अर्जुन मुंडा ने ये बात थी संसद में उठाई थी, काफ़ी क्लिप उसका वायरल हुआ था, है ना। लोग गांव-गांव के लोग तो आजकल मोबाइल में जुड़ गए हैं, तो देखा था शायद उन्होंने तो कहा कि नहीं वो हम महतो के आदिवासी लायक हो। देख सेल हम ही कहा थी कि कोनो औसन बात ना कि अगर यह बात रहे तो इन बात के बोल हैं जरूर। एखन चुनाव का समय है, चुनाव में तनी मनी मक्खन लगा ले बोल दो है ना, अच्छा तनी मनी पियलो झोंके एखन आए रहे रैली में, पियल झोंक में तन 2 गिलास चढ़ाए के हमें उनके पूछे तो मैं उल्टे बोले भाई मोदी फोदी नहीं जानी ला हम। लेकिन छुआ जाना थे, टीवी में चला थे, मोबाइल में चला थे और विभिन्न प्रकार का हमको लगेला कि एखन मतलब जाने जाता है मोदी जी का नाम है, उनके सुना था देश में प्रधान के नुकसान नहीं समझत इस तो जय मैंने कहा था कि महतो के आदिवासी बनाए खोजा तो नहीं दबो वोट के नुकसान नहीं समझत इस तो झारखंड में महतो जाति कर जे वोटर मन है नहीं, जो समुदाय है वो आदिवासी से तनी सना चलाक है और मन जाना ना की चीज़ के हमके लेना है, लड़ाई भी लड़ है और लड़ाई के मन फिर से तैयारी करत है और उनकर वोट कर एखन जानत है कि अगर हमके कोई दे सकेला तो भाजपा गवर्नमेंट दे सकेला और मन बदलो को कुछ कहे हैं, लेकिन मन का अगर ये कर लाभ लेवे के रही नहीं तो मन भाजपा के जरूर जितावे। लेकिन उन्होंने भाजपा से नाराज है क्योंकि बाद में ये बोलल कर बाद अर्जुन मुंडा पलट गया और बोला हम नहीं बोली, सब नहीं हो सकोला क्योंकि तमाड़ विधानसभा का एक बड़ा इलाका इस लोकसभा में आता है दादा, कुर्मी वोटर है वहाँ, ध्यान तो रखना पड़ेगा। कुर्मी का हम कहें कि अगर कुर्मी कर यहाँ कोई नेता है तो पहले हमें यहाँ रांची में कुर्मी का नेता को कहल जात रहे तो राम टहल चौधरी के, फिर भाजपा में आए और एखन वर्तमान समय में कुर्मी का नेता अगर कोई है झारखंड प्रदेश में तो सुदेश महतो हैं। सुदेश महतो में महतो जी जो बड़का लीडर है वो अगर मंच साझा करत है भाजपा कर संगे, अमित शाह कर संगे तो स्वाभाविक है कि अपन जाति समाज के लेके चलत है तब साझा करत है, नहीं तो भाग नहीं जाता है छोड़ के। लेकिन कुर्मी का और एगो नेता है जाओ जयराम महतो। जयराम महतो तो वर्तमान समय कर हवा है। हम एखन तो इन काहे त छवा समझाला उके छवा इसलिए समझाते हमरो तो स्टूडेंट हो कल हमें आई एम स्टूडेंट तो हम इनका हमें गरु चरवा के हर जो तो नहीं जाती, हमने तो स्टूडेंट है कि पढ़ल लिखल है ना, वो संविधान के संदर्भ लेते का तो हम संविधान को लिखते नहीं गढ़ते पढ़ते हैं कहला और जो लिखले से बेवकूफ़ रहे का। लेकिन वो कुर्मी कर नेता हो नहीं वो संविधान के जब पढ़लक है और जो लिख रहे से बेवकूफ़ रहे, वो लिखल वाला बुड़बक बन गया और पढ़ल वाला कहते कि हम महान बन गए, वैसा कोनो न है। वो हमने के संविधान के पढ़ा थी, यहाँ का नीति नियम के हमने पढ़ा थी, लेकिन बात है कि सब जगह सब कुछ एखन हम यहाँ जब देश स्तर का चुनाव हुआ थे, जब विश्व में नीति जब विश्व स्तर का जब राजनीति हुई तखन देश में जब प्रधानमंत्री रहे से मन के ठीक करवाएं। अगर राज्य कर बात के हम राज्य समय नहीं बोला कि देश वाला चुनाव में बोला। अच्छा अभी केंद्र कर हो तो यहाँ के छटपटाई का जो रहे गुड़ू मूसा ने घुसे का का जरूरत रहे के अरे रही हमने तो ऊपर समर्थक है, हमने कही ला कि राज्य का मुद्दा के बढ़िया से रखा थे, लेकिन एखन घुसिया कर काम मतलब एजेंट कर काम करत है का कहबे के हम तो चुनाव में उठा कुकर अति गलत हो का गिरिडीह में जो उठाओ गिरिडीह में गलत हो है ना, कहा था कि तोहिने के दिक्कत होता हो क्योंकि गठबंधन में जो तोहिन का राजसू हो वो इलाका में ओखे दिक्कत होता हो। और इस बार जो एखन 1 तारीख के नॉमिनेशन कर दिन में जयराम महतो के जो पुलिस पकड़े आए रहो और भाई गेलो तो लोगों का कहना है कि आजसू ने ये सब करवाया है, सीपी को तो हम नहीं देंगे। नहीं भागे पहले तो शेर बन के आ रहे तो शेर कहीं भागेला, वो तो कहले कि हम झारखंड का बाघ हैं, शेर हैं, भाग नहीं सकता। जखन पता चल रही कि हमारे को पेपर गड़बड़ भागलक पीछे किनारे लेके वारंट उखे कहा थी हमारे तोहें समझा थे और हमू समझा देखे वाला भी समझा था कि कहाँ कहा थी से भागे कर क्या जरूरत है भाई, अगर तो सही ही तो ढीठ से खड़ा रहा है, भागे कर कोनो मतलब है न के नेता कर निशानी हो डटे के रहेगा। अच्छा एक बात लास्ट सवाल आप लोग से पूछेंगे, लंबी बातचीत नहीं करेंगे अभी बहुत लंबा है चुनाव। ये बात बताइए कि संविधान को आप मानते हैं? संविधान को कौन नहीं मानेगा भारत पर अभी बीजेपी के कई मंचों से हम ये सुन रहे हैं कि संविधान को बदलने की जरूरत है और लोग ये कह रहे हैं कांग्रेस इसी को मुद्दा बना रही कि बीजेपी अगर जीतती है तो संविधान को बदल देगी, आरक्षण खत्म कर देगी। तो क्या लग रहा है बीजेपी का यही है क्या मैनिफेस्टो? देख बहन हम ये कहबो कि संविधान कर बात हमें छोट मोट है कि हमें कार्यकर्ता है कि हमें राज्य दुनिया के घर जगह देखे वाला है, पार्टी में तो ही सुना पार्टी में ही, लेकिन संविधान कर जो बात है वाला नहीं एखन कुछ कहना कि संविधान को बदल देवें तो कुछ कहना कि संविधान के हम अति फलना बेड़ा तो संविधान कुछ हुए जाए वाला नख है, संविधान जस करता से रही
भले अगर उकर में जनता कर अगर कोई बात आवी कि भाई ई चीज़ के हम इनके अलग करना है, थोड़ा सुधारना है, तो कि सुधार देवे, संशोधन करवाए, सुधार के बात होते। और कहवा कि ककरो कुछ खत्म हो जाए, कुछ सिराए जाए, ऐसा कुछ नहीं। बीजेपी कर ऐसा हमीन वीडियो देखी तो इन भी देखो बा जहाँ बोले लागो कि अब की बार 400 पार तो बदल दे भाई संविधान। संविधान बदले का नहीं कही है, 400 पार जरूर कहा थे, और 400 बार कही भी हो, इसी में ऐड हो 400 पार होता और संविधान बदलता। संविधान बदले का कोनो वीडियो हम आज तक नहीं देखी। भेज देबो। हाँ भेज देवे हमके, क्योंकि संविधान बदले का बात नहीं है। अगर कश्मीर में धारा 370 हट रहे तो ओसन कुछ कुछ मुद्दा है जो भारत कर हित में हो सकेला कि सुधराए दो तो भारत का हित हो जाए, भारत कर उकर में बड़ा सफलता मिल जाए तो संशोधन कर लाना था, कोनो नहीं। चलिए, बहुत अच्छी बातचीत, इसे ही तर्क वितर्क के साथ हमेशा बातचीत करनी चाहिए। तो ये जो लोग हैं बीजेपी के कट्टर समर्थक रहे हैं, कई विषयों पे हमने बातचीत की है। आदिवासी के भी कट्टर समर्थक हैं, आदिवासी के भी कट्टर सेले हम तो इनसे सरना धर्म कोड कर बात कर ली है ना, सेले। अच्छा, ये लास्ट में बोल कि मिले चाहिए कि नहीं मिले चाहिए सरना धर्म कोड या आदिवासी धर्म कोड या कोई एगो कोड मिले चाहिए कि नहीं आदिवासी समाज के? आदिवासी समाज के धर्म कोड मिले चाहिए। अगर रीति रिवाज संस्कृति सभ्यता है ओकर में औरों से भिन्न है, बहुत सारा अगर पूजा पद्धति से औरों से भिन्न है, तो अगर बाकी मन से अगर उस समुदाय के अगर अलग करल जाए, अगर सरकार इस में बहुत बढ़िया से अगर नियम बनाए के अगर के अलग कर दे तो निश्चित तौर पर बहुत बड़ा फायदा मिल बिल्कुल वरदान साबित होगा अगर सरना धर्म कोड मिल जाता है। तो भीम जी हमारे साथ थी, इनकी टीम हमारे साथ थी। फिलहाल कई विषयों पर बातचीत कर चुके हैं। अच्छी खासी यहाँ पर अमित शाह को देखने के लिए गांव देहात से लोग आए थे। फिलहाल यहाँ से क्या सीख के जाते हैं और वोट किस में डालते हैं ये तो चुनाव के बाद हम लोग को पता चलेगा कौन यहाँ का सांसद होगा, लेकिन 4 जून को। लेकिन उम्मीद ये जताई जा रही है, बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि इस बार फिर से हमारी ही सत्ता यहाँ पर काबिज होगी, मतलब अर्जुन मुंडा फिर से आएंगे। दादा, निश्चित तौर पर इस बार अर्जुन मुंडा भारी बहुमत से जीतेंगे। भारी के अंतर वही 1400 1450 होगा, इसलिए कि 5 साल में जो काम किए हैं, चूंकि हम पूरा लोकसभा घूमे हैं साथ में, सर के साथ में, और अभी भी हम 28 तारीख से कैंपेनिंग में है। अच्छा, मतलब आपको लग रहा है जीतेंगे, लेकिन अंतर से जीतेंगे, भारी अंतर से जीतेंगे। और निश्चित तौर पर ये अंतर एक कैबिनेट में एक बड़ा जगह दिलाएगा। चलिए, बिरसा मुंडा की धर्मस्थली थी, जन्मस्थली है ये, और मुंडाओं का गढ़ कहा जाता है, और उसी में से उभर के आए हैं अर्जुन मुंडा जी। देखना क्या देखेंगे हम कि अर्जुन मुंडा को यहाँ के मुंडा समाज के लोग कितना प्यार करते हैं। फिलहाल हम हैं यहाँ पर, कोशिश करेंगे और लोगों से बातचीत करने के लिए, लेकिन अभी इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।